नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में समास कहते हैं और इंग्लिश में उसको कंपाउंड कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना कि समास और इंग्लिश में जिसको कंपाउंड कहते हैं वो क्या होते हैं। ऊपर दिए गए शब्द समूहों पाठ के लिए शाला तथा गुरु और शिष्य को संक्षिप्त करके पाठशाला तथा गुरु शिष्य शब्दों का निर्माण किया गया है। दो या दो से अधिक शब्द समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों पाठशाला तथा गुरु शिष्य को समस्त पद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे विशेष समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। जैसे मतलब गुरु और शिष्य, जैसे मान लो पाठशाला पूरा शब्द है, जब इसको पूरा शब्द को इसको समस्त पद कहते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे पाठशाला या कोई और शब्द है उसको जिसके तोड़ के दो हिस्से हो जाएं उसको पूरे को समस्त पद कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे थे, जैसे महादेव एक समस्त पद है, यदि इसे तोड़ा जाए तो शब्द समूह बनेगा महान है जो देव। क्या बनेगा? शब्द समूह बनेगा महान है जो देव। इसे ही समास विग्रह करना कहा जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठशाला। ठीक है, समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। द्व तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विविभु समास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। जब दोस्तों आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। द्व समास है, जैसे समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या हो गया? मतलब जो शब्द होते हैं पूरे। जैसे भाई बहन, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वो बन गया भाई और बहन। ये हो गया द्व समास में। ठीक है, दाल रोटी, दाल और रोटी। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। मतलब जो दोनों को आपस में जोड़ता हो उसको क्या कहते हैं हम? कौन सा समास कहते हैं? द्व समास कहते हैं। अगला आ गया तत्पुरुष समास। समस्त पद इसके और समास विग्रह इसके। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देश निकाला, देश से निकाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं हम तत्पुरुष समास। और अव्ययभाव समास कौन सा होता है? जैसे गांव गांव, प्रत्येक हर गांव। रातों रात, रात ही रात में। भरपूर, पूरी तरह भरा हुआ। जैसे आपको कई बार प्रश्न आते हैं ना दोस्तों कि समास किसे कहते हैं, समास को पहचाने, समास के कितने भेद हैं, वो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो भरपूर, पूरी तरह भरा हुआ। प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रतिक्षण, हर क्षण। जैसे अब आ गया हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है जिससे कहते हैं जैसे लंबोदर, गणेश भगवान को कहते हैं ना लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव। मतलब जिसमें भी किसी चीज़ का 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले अंबर कपड़े हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। इसको कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। जो भी ऐसे ऐसे शब्द होंगे हमारे उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, आगे आ गया कर्मधारय समास।
समस्त पद में लाल किला, लाल है जो किला। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ये आ गया हमारा कर्मधारय समास। द्विगु समास, सप्तऋषि। द्विगु, द्विगु मतलब जिसमें पूरे समूह की, किसी चीज़ के समूह की बात हो, जैसे नौ रतन, नौ ग्रह है, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। ठीक है, एक बार इसमें भी बताती हूँ मैं आपको। 2 या 2 से अधिक शब्द समूहों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द समूहों को संक्षिप्त यानी कि छोटा कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह समास विग्रह कहलाता है। देखो, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं, जो समास द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और समास को तोड़कर लिखा गया शब्द समूह जो है वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययविभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय तथा द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि थोड़ा मुझे भी पता चले कि मैं ठीक से बता पा रही हूँ या नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।